वान के थाप द्वारा लिखा गया पुस्तक हिंदी ऑडियो सुपर ट्रेडर बुक। पाठ 5। आप प्यार कीजिए। मुझे कला में बहुत अच्छा स्वाद है। मुझे लगता है मैं अधिकांश कला दीर्घाओं में जा सकता हूं और मुझे वो पेंटिंग मिल सकती है जो मुझे सबसे अच्छी लगती है, और यह आमतौर पर गैलरी के सबसे महंगे टुकड़ों में से एक है। मैं अमूर्त कला को छोड़कर सभी प्रकार की कलाओं के लिए ऐसा कर सकता हूं जिसे मैं नहीं समझता। उस परिचय के साथ मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि मैंने अपनी पत्नी को कला का अध्ययन करते हुए देखा है और लगभग 5 से 10 वर्षों की अवधि में एक शुरुआती कलाकार से एक शानदार कलाकार के रूप में जाना है। उसके कई टुकड़े अब उस प्रकार के काम के हो सकते हैं जिसे मैं एक गैलरी में देखना चाहता हूं। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। पहला एक अमूर्त टुकड़ा है जिसे उसने हमारे कार्यालय के लिए चित्रित किया है। मुझे आमतौर पर अमूर्त कला पसंद नहीं है, लेकिन मुझे यह टुकड़ा पसंद है और हमने इसे माउंट किया है ताकि आप हमारे कार्यालय में प्रवेश करते ही इसे देख सकें। दूसरा एक टुकड़ा है जिसे उसने एक फ्रांसीसी कलाकार के बाद बनाया है जिसका काम हम दोनों प्रशंसित। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि यह फ्रांसीसी कलाकार के काम जितना अच्छा है जिसकी शैली की उसने नकल की। मेरी बात आपको यह बताने के लिए नहीं है कि वो कितनी अच्छी हो गई है, बल्कि आपको यह बताने के लिए है कि उसने उस अच्छे को पाने के लिए क्या किया। मुझे लगता है कि शौकिया से मास्टर बनने के लिए उसका आंदोलन उसके द्वारा किए गए 2 कामों के परिणामस्वरूप हुआ। सबसे पहले वो आयरलैंड में अवतार कार्यशाला में गई। उसने नहीं सोचा था कि उसे वर्कशॉप से कुछ मिला है, लेकिन बाद में उसकी पेंटिंग ने छलांग लगा दी। उसने कहा कि किसी तरह इसने उसकी रचनात्मकता को मुक्त कर दिया। वो परिणामों के बारे में चिंतित नहीं थी। इसके बजाय उसने बस खुद को व्यक्त करना शुरू कर दिया। उसने जो दूसरी चीज की वो जूलिया कैमरून द्वारा द आर्टिस्ट्स वे 4 नामक पुस्तक में आत्मसुधार 3 कार्यक्रम शुरू करना था। जैसे ही उसने कार्यक्रम के माध्यम से काम किया, मैंने देखा कि उसकी कला बेहतर और बेहतर हो रही थी। इस बिंदु पर मैंने देखा कि वो वास्तव में अपने काम से प्यार करती थी। तो इसका व्यापार और सफलता से क्या लेना देना है? जो लोग कई क्षेत्रों में सफल होते हैं, वे आत्म सुधार के किसी प्रकार का कार्यक्रम शुरू करते हैं। वे जो करना पसंद करते हैं उसमें आगे बढ़ते हैं, और जब वे इसे करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं क्योंकि वे इसे प्यार करते हैं, तो उनके लिए काम करने के लिए हर तरह की चीजें होती हैं। एक दिन जब वो अपने कार्यक्रम से गुजर रही थी, मेरी पत्नी ने मुझसे घोषणा की, मुझसे ज्यादा आत्मतोड़फोड़ किसी के पास नहीं है। मुझे उनका यह कहते हुए सुनकर खुशी हुई, क्योंकि जब लोग ऐसा सोचने लगते हैं तो मुझे पता है कि वे अपने स्वयं के कार्यक्रम में एक लंबा सफर तय कर चुके हैं। वास्तव में उसके कहने मात्र से ही उसने मुझे बता दिया कि वो उन अधिकांश लोगों से बहुत आगे है जो अपनी आत्मतोड़फोड़ से इतने स्तब्ध हैं कि उन्हें इसके बारे में पता भी नहीं है। मेरे अधिकांश सुपर ट्रेडर्स मनोवैज्ञानिक काम करने में कम से कम 6 महीने या 1 साल भी लगाते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि उनके पास कितना आत्मतोड़फोड़ है और इसके माध्यम से आगे बढ़ने का फैसला करते हैं, तो मुझे पता है कि वे इसे बना लेंगे। मुझे नहीं लगता कि लोग आत्मतोड़फोड़ से जुड़े अपने सभी प्रमुख मुद्दों को दूर कर देंगे, लेकिन एक बार जब वे कम से कम 5 प्रमुख मुद्दों पर बदल गए हैं और जानते हैं कि वे परिणाम के रूप में अलग हैं, तो मुझे विश्वास है कि वे आगे बढ़ सकते हैं कोई अन्य बाधा जो उनके मार्ग में आती है। पाठ 6 निजी जिम्मेदारी। यह सबसे महत्वपूर्ण विशेषता के बारे में बात करने का समय है जो किसी भी व्यापारी के पास हो सकता है। व्यक्तिगत जिम्मेदारी। व्यक्तिगत जिम्मेदारी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? मेरा एक विश्वास यह है कि आप अपने व्यापार में सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं। यह आपका सिस्टम नहीं है, क्योंकि आप दोनों अपने सिस्टम का उत्पादन और निष्पादन करते हैं। यह स्थिति का आकार नहीं है, क्योंकि आपको अपने
उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, परिणाम उत्पन्न करने के लिए उचित स्थिति आकार देने वाले एल्गोरिदम को निष्पादित करना होगा। और यह बाजार नहीं है, क्योंकि आप वास्तव में बाजार का व्यापार नहीं करते हैं। आप बाजार के बारे में अपने विश्वासों का व्यापार करते हैं। आप एक ट्रेडर के रूप में जो परिणाम प्राप्त करते हैं उसका उत्पादन करते हैं। जब आप इसे समझते हैं तो आप महसूस करते हैं कि यदि आप अधिक प्रभावी परिणाम चाहते हैं तो आपको परिवर्तन करने होंगे। आपको परिवर्तनों का उत्पादन करना होगा। मेरी कुछ कार्यशालाओं में मैं नकली ट्रेडिंग गेम खेलता हूं जिसकी हमने पहले चर्चा की थी। उस खेल में सभी को समान ट्रेड मिलते हैं और एकमात्र वास्तविक निर्णय यह है कि कितना दांव लगाना है। इस प्रकार यह वास्तव में स्थिति के आकार के बारे में एक खेल है। वास्तव में, चूंकि सभी को समान ट्रेड मिलते हैं, खेल में काम करने वाले केवल दो कारक हैं: स्थिति का आकार, कितना तय करना, और व्यक्तिगत मनोविज्ञान। हालांकि, एक सकारात्मक उम्मीद के साथ एक गेम में, जिसमें 100 लोग गेम जीतने के उद्देश्य से खेल रहे हैं, मैं आम तौर पर 1/3 कमरे को दिवालिया हो जाता हूँ, कमरे का 1/3 पैसा खो देता है, और शेष तीसरा बहुत अच्छा कमाता है। लाभ: आमतौर पर मैं दर्शकों में लोगों से उन ट्रेडों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कंचे निकालने के लिए कहता हूं जो एक सिस्टम बेतरतीब ढंग से उत्पन्न कर सकता है। इसके अलावा मैं उसी व्यक्ति को विजेता बनने तक ट्रेडों, यानी मार्बल्स, को खींचते रहने के लिए कहता हूं। इसका मतलब यह है कि अगर एक लंबी हार की लकीर है, और आमतौर पर होती है, तो यह उस व्यक्ति के साथ जुड़ा होगा जिसने उस लकीर के लिए बैग से पत्थर निकाले थे। फिर मैं दर्शकों से हारने की लकीर खींचने वाले की ओर इशारा करते हुए पूछता हूँ, आप में से कितने लोग सोचते हैं कि आप बिल के कारण दिवालिया हो गए? आश्चर्यजनक रूप से बहुत से दिवालिया लोग हाथ उठाते हैं। उस धारणा के साथ समस्या यह है कि लगभग हर नकली ट्रेडिंग गेम में एक लंबी हारने वाली लकीर होगी। इसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया है, और वो लकीर हमेशा उस व्यक्ति से जुड़ी होगी जिसने इसे खींचा था। इस प्रकार, यदि आप मानते हैं कि वो व्यक्ति जिम्मेदार था, तो आप शायद वही गलती बार बार करेंगे। आप कई खेलों में दिवालिया हो जाएंगे, और यह हमेशा बिल की गलती होगी। इसके अलावा, इस सवाल के कई संभावित जवाब हैं कि आपने खेल में पैसे क्यों गंवाए? यह उस आदमी की गलती थी जिसने सभी खोए हुए कंचे व्यापार को खींच लिया। यह एक बेवकूफ़ी भरा खेल है, और यह वास्तविक व्यापार को नहीं दर्शाता है। यह आकस्मिक मौका है और इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मेरे पास अच्छी व्यवस्था नहीं थी। मैं एक बेवकूफ़ हूँ। वे सभी प्रतिक्रियाएं बहाने हैं, और वे आपको सुधारने में मदद नहीं करेंगी। केवल एक ही प्रतिक्रिया है जो आपको बेहतर बनाने में मदद करेगी। मैंने कई ट्रेडों पर बहुत अधिक धन का जोखिम उठाया है। मेरी स्थिति को आकार देने की रणनीति अपर्याप्त थी, इसलिए मैंने पैसा खो दिया या दिवालिया हो गया। जब आप इसे समझते हैं, तो आप समस्या को ठीक कर सकते हैं। जब आप कोई अन्य बहाना देते हैं, तो आप समस्या को और बढ़ा देते हैं और उन गलतियों को दोहराते हैं। अब क्या आप यह समझने लगे हैं कि आपके व्यापार की व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? जब आप अपने ट्रेडिंग परिणामों को देखते हैं और कहते हैं, मैंने वो परिणाम बनाया है, तो आप प्रक्रिया के प्रभारी हैं। यदि आपको परिणाम पसंद नहीं है, तो आप अपनी गलतियों को देखना शुरू कर सकते हैं। जब आपको ऐसी महत्वपूर्ण गलतियां दिखाई देती हैं जो वास्तव में आपके परिणाम उत्पन्न करती हैं, तो आप परिवर्तन कर सकते हैं और बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी इतनी महत्वपूर्ण है, और मैं अपने सभी सुपर ट्रेडर्स में इसकी तलाश क्यों करता हूं? क्या आपको पिछले 12 महीनों में एक ट्रेडर के रूप में आपके द्वारा दिए गए परिणाम पसंद हैं? यदि नहीं, तो आपने क्या गलतियां की और आप उन्हें कैसे सुधार सकते हैं? अपने आप से निम्नलिखित पूछें।
क्या मेरे पास अपने व्यापार को निर्देशित करने के लिए कोई व्यवसाय योजना है? क्या मेरे पास सबसे खराब स्थिति वाली आकस्मिक योजना है? क्या मेरे पास कई सकारात्मक प्रत्याशा प्रणालियां हैं जिनका इस बाजार के माहौल के लिए अच्छी तरह से परीक्षण किया गया है कि मैं व्यापार कर सकता हूं? क्या मेरे पास कुछ और है जो बाजार का प्रकार बदलने पर काम करेगा? क्या मैं इस बात पर भी ध्यान देता हूं कि हमारे पास किस प्रकार का बाजार है? क्या मैं अपने ट्रेडिंग परिणामों के मूल के रूप में नियमित रूप से खुद पर काम करता हूं? यदि आपने इनमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, तो आपके पास इस बारे में कुछ वास्तविक सुराग हैं कि आपको ऐसे परिणाम क्यों मिले जो आपको पहले पसंद नहीं थे। वैसे, ये कुछ ही सवाल हैं जो आप खुद से पूछ सकते हैं। पाठ 7, आपके बहाने क्या हैं? अब तक आपके पास अपने व्यापार को बेहतर बनाने के बारे में कई विचार होने चाहिए। अपने आप पर काम करने और इनमें से कई विचारों को लागू करने के लिए एक अच्छी योजना विकसित करने में 1 महीना या 6 महीने खर्च न करने का शायद कोई अच्छा कारण नहीं है। आपको क्या रोक रहा है? कुछ समय निकालें और अपने बहाने लिख लें। क्या उनमें से कुछ बहाने और औचित्य निम्नलिखित की तरह दिखते हैं? मेरे पास बस समय नहीं था। अगर मैं ऐसा करता हूँ, तो शायद मुझे कुछ याद आ जाएगा और मैं और अधिक पैसे खो दूंगा। यह सामग्री मेरे लिए नहीं है। जब मैंने इसे खरीदा, तो मैं कुछ आसान ढूंढ रहा था। मैंने नहीं सोचा था कि इसमें इतना काम शामिल होगा। डॉक्टर थार्प वास्तव में मुझे नहीं समझते हैं। अगर उसने किया, तो यह सामग्री आसान हो जाएगी। मेरी जिंदगी ठीक चल रही है। मुझे कोई समस्या नहीं है और मुझे इन सब चीजों से निपटने की जरूरत नहीं है। खुद पर काम करना डरावना है। मेरे पास बहुत अधिक विकर्षण है और मैं ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता। मैं सही कह रहा हूँ, और डॉक्टर थार्प को यह समझ में नहीं आया। मुझे वास्तव में इस सामान का अध्ययन करने की जरूरत है और मुझे अभी समय नहीं मिल रहा है। यह बहुत आसान होगा अगर मेरे पति ने इसे समझा और यह कितना महत्वपूर्ण है। जब आप इस प्रकृति का बहाना बनाते हैं, तो आप इसे सरलता से करते हैं ताकि आप सही हो सकें। आप मूल रूप से कह रहे हैं कि आपको कुछ विश्वास पसंद हैं क्योंकि वे सही हैं। यह आपको खुश नहीं करता है। यह आपको सफल नहीं बनाता है। हालांकि आपको सही होना चाहिए, और यदि आपके लिए यही महत्वपूर्ण है, तो ऐसा ही हो। एक बेहतर रणनीति है जिसके साथ किसी विश्वास का मूल्यांकन किया जा सकता है। अपने आप से पूछें, क्या यह उपयोगी है? क्या मुझे वो मिल रहा है जो मैं चाहता हूँ? क्या यह काम कर रहा है? एनएलपी के मूल पूर्वधारणाओं में से एक यह है कि अगर कुछ काम नहीं करता है, तो कुछ और करें। लगभग कुछ भी अलग परिणाम देगा। यदि आपका व्यापार काम नहीं कर रहा है, तो आप जो कर रहे हैं उसे बदल दें। यदि आपका ट्रेडिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा है, तो आप सिस्टम से कैसे संपर्क करते हैं? आपका निकास और आपकी स्थिति का आकार बदलें। यदि आपका जीवन काम नहीं कर रहा है, तो अपने जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलें। अपने आप से पूछें, आप जो भी सामना कर रहे हैं, क्या यह काम कर रहा है या काम नहीं कर रहा है? जीवन एक प्रक्रिया है। कोई सफलता या विफलता नहीं है, केवल प्रतिक्रिया है। आप लंबे समय से जो कर रहे हैं, उसके बारे में आपको फीडबैक मिल रहा है। क्या आप अब बदलने को तैयार हैं? अभी इतनी देर नहीं हुई है। आप कभी भी बूढ़े नहीं होते। आज हमेशा आपके शेष जीवन का पहला दिन होता है। इसलिए अभी से शुरू करें। कल्पना कीजिए कि आप अपने जीवन में अब तक आपके साथ हुई हर चीज के लिए जिम्मेदार हैं। क्या हमने सिर्फ उस विषय पर चर्चा नहीं की? जब आप अंत में निर्णय लेते हैं कि आप अपने स्वयं के जीवन के लिए जिम्मेदार हैं, अतीत में क्या हुआ है, आप पाएंगे कि आपको स्वतंत्रता की एक बड़ी भीड़ मिलती है। आप अभी तय कर सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं, और आप इसे पूरा करने के प्रभारी हैं।